राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर है। कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में करीब 50 किलोमीटर स्पीड से आंधी आई है और कई जगह टीन शेड तक उड़ गए, पेड़ गिरे हैं। वहीं जालौर में बारिश के साथ ओले गिरने की भी खबर आ रही है। सवाई माधोपुर में बूंदाबांदी हुई है। वहीं बूंदी में अंधड़ से मोबाइल टावर तक गिर गया। वहीं जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे, धूल भरी हवा चली और मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरहदी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर में सुरक्षा एजेंसियों की आपात बैठक बुलाई गई है। आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स और जिला प्रशासन ने मंथन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में देखने को मिल रहा है आक्रोश। ऐसे में राजस्थान के बॉर्डर्स वाले इलाकों में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राजस्थान का एक काफी लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है और ऐसे में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर एरिया में बीएसएफ और आर्मी अलर्ट मोड पर है। अधिकारी लगातार आ रहे हैं और आप देखिए जो सेना के जवान यहां पर तैनात हैं, उन्हें पूरी तरीके से अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। कार चालक पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है। 12वीं रोड चौराहे पर कल देर रात की घटना बताई जा रही है। मोबाइल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया। शराबी चालक को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर जमा हो गई थी भारी भीड़। तो कार चालक पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप। 12वीं रोड चौराहे पर कल देर रात की ये घटना बताई जा रही है। नीट परीक्षा से बदलाव, 9वीं और 11वीं की 4 मई की तारीख में बदलाव किया गया है। ये संशोधन 4 मई को होने वाली नीट 2025 परीक्षा को देखते हुए किया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने संशोधित समय जारी कर दिया है। भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र में संचालित श्री बालाजी रोलिंग मिल में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक को भिवाड़ी के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन कंपनी पहुंचे, जहां कंपनी प्रबंधन ने उन्हें बताया कि व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है और उन्हें अस्पताल जाने को कहा गया। लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने मृतक के पैर पर करंट लगने के निशान देखे, जिससे स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। इस खुलासे से गुस्साए परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये संतोष है, बिहार का रहने वाला है। आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि बालाजी रोलिंग कंपनी में एक आदमी को लेकर के जो इलाज के दौरान लाइट है वो खत्म हो चुका है जी। उस सूचना पर हमारा डीओ गया। डीओ जा करके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दी, परिजनों को सूचित किया। परिजन शाम को 6 बजे हमारे पास थाने पर आए। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके फैक्ट्री में काम करता था। हाँ साहब काम करता था। तो वो कहते कि साहब हमें तो इन्होंने हार्ट अटैक का नाम लेकर के बुलाया गांव से। मैं भैया हार्ट अटैक का नाम लिया हो चाहे बिजली का नाम लिया हो, जो भी सत्यता है सुबह अपन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा देंगे। जो भी आपकी रिपोर्ट है, जो भी शंका है, जो आप रिपोर्ट दे दो, नियमानुसार कार्रवाई होगी। ठीक, इनको समझाइश कर दी। रात का टाइम है, अब नहीं तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो सकता है, अग्रिम कार्रवाई हो जाती। सुबह आप जल्दी आ जाना, आपके साथ हम चले गए और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा करके जो भी आप FIR दे रहे हो उसके अनुसार। किस कंपनी का मामला है ये? बालाजी रोलिंग कंपनी का मामला। जिस तरीके से 3 थानों की पुलिस आई, किस वजह से यहाँ आई है? उसके बाद में ये यहाँ आकर के फैक्ट्री के सामने आकर के नारेबाजी करने लगी और गार्डों के साथ धक्का मुक्की करने लगी और कहने लगे कि मालिक को बाहर निकालो। यहाँ कुछ नहीं था, हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर उसके बाद किसी को देखने नहीं दिए। कोई कितना बोले हैं तो फिर देखने दिया है। तो यहाँ जब आप कंपनी के गेट पे आए तो क्या घटना घटी है? यहाँ 12 बजे घटना घटा है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाकर पटक लगा है 2 बजे। ठीक है, हम लोग के वहाँ पहुँचा है 3 बजे। आपको सूचना कितने बजे दी गई? 3 बजे। 12 बजे जबकि यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। 3 बजे सूचना दिया गया। तो यहाँ जब आप लोग सब लोग आए हो तो यहाँ कोई बात हुई है या किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? नहीं हुआ। पुलिस वहाँ से तो ये धक्का मार के बता रहा कि हम मालिक हैं यहाँ से। नाम बताओ। अच्छा, क्या नाम है, कौन आया था?
और अब खबर पाली से है, जहां पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश गौड़ ने बताया कि अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से समाज में बड़ा महत्व है। इस दिन गायों को चारा खिलाने, पक्षियों के लिए दाना पानी के सिकोरे लगाने, दीन दुखियों की सेवा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। देखिए, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, उसको आका तीज भी कहते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ गोड़वाड़ के अंदर उस दिन आगामी फसल को लेकर के शकुन भी देखा जाता है। ग्रामीण परिवेश में जो मिट्टी के कुल के रख करके और कई प्रकार के शकुन देखे जाते हैं। वो घाघ बडूरी में काफी कहावतें भी प्रचलित है। लेकिन आका तीज को स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण से हजारों शादियां होती है अबूझ, और उस दिन है दान पुण्य के लिए, तीर्थों में स्नान करने के लिए अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। जो कभी क्षय नहीं हो, यानी पुण्य का क्षय नहीं हो, ऐसी ये अक्षय तृतीया है, मनाई जाएगी। इस दिन गौशालाओं के अंदर दान पुण्य करना चाहिए, पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगानी चाहिए, और जो जरूरतमंद है उनको बहुत सारे सामग्रियां देनी चाहिए, आवश्यक सामग्रियां, और जगह जगह